जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राम। जय वीर बजरंग बली महाराज। जय नीम गौरी महाराज की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा के दीवाने। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको, यदि आप श्री कैची धाम जा रहे हैं तो कैची धाम से दो चीज़ों को लाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यह दोनों चीज़ें आपके घर में, आपके हृदय में, आपके विचारों में परिवर्तन लाने में सक्षम है, जिससे कि श्री नीम करोरी महाराज जी की अद्भुत कृपा से निहाल हो जाओगे। तो आइए दोस्तों, क्रमबद्ध तरीके से इस विषय पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप श्री कैची धाम जाते हैं तो निसंदेह श्री कैची धाम की जो धारा है वह इतनी पावन है, इतनी दिव्य है कि श्री महाराज जी का साक्षात आशीर्वाद वहाँ पर निवास करता है। जब भी आप श्री कैची धाम पर पैर रखते हैं तो आपको एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है कि स्वयं महाराज जी आपके हृदय में प्रभावित होकर आपको स्पर्श करते हैं। वो एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जहाँ पर कि जो आपका हृदय है, आपका जो अंतर्मन है, वह इस बात को बहुत अच्छे से समझने लगता है कि यह स्थान ऐसा है जो भी अपने अपने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया है। श्री कैची धाम में वैसे तो बहुत इच्छा होती है कि महाराज जी के दर्शन करते करते हृदय इतना परिपूर्ण हो जाता है कि मन ही नहीं करता है कि श्री कैची धाम से वापस जाएं। लेकिन दोस्तों, प्रश्न यह उठता है कि कैची धाम जब हम जाते हैं तो कौन सी चीज़ लेकर आएँ, कौन सी ऐसी चीज़ों को लेकर आएँ। जिससे पहली चीज़ आपको बता दें, स्वयं महाराज जी हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं, जो ऐसे श्री हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। वह लड्डुओं का भोग माना जाता है। जब आप श्री कैची धाम जाएं तो प्रसाद के रूप में आप महाराज जी को लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि महाराज जी को भी लड्डुओं का भोग बहुत ही प्रिय है। और जब आप श्री कैची धाम जाते हैं तो मुख्यतः बहुत सी वहाँ पर प्रसाद की जो दुकानें हैं, वहाँ से आप बेसन के लड्डू या सामान्य लड्डू ले सकते हैं, जो आप महाराज जी का भोग के लिए ले जा सकते हैं। और इससे भी अच्छा बताएं तो कि महाराज जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है वह है कि यहाँ जहाँ से यानी जिस भी स्थान के घर से महाराज जी के दर्शन हेतु जा रहे हैं तो घर से बना हुआ जो भोग है, यानी सात्विक भोग, महाराज जी को घर से बना हुआ जो प्रसाद है, भोजन प्रसाद भी ले जा सकते हैं, घर से बने लड्डुओं भी ले जा सकते हैं। अब दोस्तों, अब बात आती है कि अब आप श्री कैची धाम जाते हैं तो वहाँ से क्या लेकर आना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ऐसी दो अद्भुत वस्तुएं बताऊंगी जो आप श्री कैची धाम से लेकर आएँ तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही अद्भुत कृपा महाराज जी की आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले चीज़ यह है कि दोस्तों, जब आप श्री कैची धाम जाते हैं और वहाँ से जो आपको प्रसाद प्राप्त होता है, आपको वहाँ से चने का प्रसाद प्राप्त होता है या हलवे का प्रसाद प्राप्त होता है, जो आपको प्रसाद प्राप्त होता हो उस प्रसाद को आप अपने साथ अपने घर जरूर ले जाएं और अपने सभी परिवारजनों को अवश्य ही खिलाएं, क्योंकि जो प्रसाद है कैची धाम का, वह जितने लोगों को जाता है उतना ही ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिलता है और उतने ही लोगों को महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखें कि श्री कैची धाम से प्राप्त होने वाले जो प्रसाद है वह अवश्य अपने घर स्थान पर लाना चाहिए, अपने घर के सभी सदस्यों को अवश्य खिलाना चाहिए। अब बात आती है उस दूसरी चीज़ की, जो क्या हम अपने घर में ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि कैची धाम की जो पावन भूमि है, जैसा कि मैंने आरंभ में बताया था कि बहुत दिव्य है श्री कैची धाम। यदि आपको थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए, चाहे प्रांगण से मिल जाए या किसी और स्थान पे मिल जाए, बस कैची धाम की थोड़ी सी मिट्टी
आपको अपने घर अवश्य लेकर जाएं, क्योंकि श्री कैची धाम की जो धारा है वो इतनी दिव्य है कि आप श्री कैची धाम जाते हैं तो अपने हृदय से पूछिए कि आपका मन ही नहीं करता है कैची धाम से वापस आने का, क्योंकि महाराज जी की ऐसी अद्भुत प्रेम आपको प्राप्त होता है। तो जो कैची धाम की अद्भुत मिट्टी है उसको आप अपने घर में अवश्य लेकर आएं और किसी ऐसे पवित्र स्थान पर रखें जहां पर आप रोजाना उसके दर्शन कर सकें। इससे आपको क्या होगा कि एक तो आपकी स्मृति में कैची धाम, जब भी आप उस मिट्टी को देखेंगे जिस भी पात्र में रखी है, आप हमेशा इस बात को याद दिलाएगी कि महाराज जी के दर्शन हम करने गए थे। और दूसरा, श्री कैची धाम की जो मिट्टी है, जिस भी पवित्र स्थान पर आप रखोगे, ऐसा स्थान स्वाभाविक तौर पर बहुत ही सिद्ध, बहुत ही अच्छा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला बन जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आपने अब तक श्री महाराज जी की छवि चित्र को, महाराज जी के स्वरूप को अपने गृह स्थान पर स्थापित नहीं किया है, तो श्री कैची धाम के आसपास आपको बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप महाराज जी की छवि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे नए अनन्य भक्त हैं जो अभी महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत यादगार क्षण बन जाएगा। श्री कैची धाम के आसपास में यदि महाराज जी के छवि चित्र को स्थापित करते हैं तो दोनों चीज़ें होंगी। पहला तो आपको यह याद दिलाएगा कि आप महाराज जी की दर्शन के लिए गए थे, और दूसरा यह दोस्तों कि कैची धाम की जो यात्रा है उसकी भी स्मृतियाँ आपके लिए यादगार बन जाएंगी। अगर आप यह छवि चित्र को वहाँ से लेकर आते हैं तो दोस्तों सबसे अद्भुत बात है कि आपको बता दूं कि यह चीज़ें समागम श्री कैची धाम से लेकर आते हैं तो बहुत ही दिव्य, जहाँ पर भी आप इसको रखें बहुत ही दिव्यता को आकर्षित करती है। इसलिए श्री कैची धाम जाएं तो इन वस्तुओं को बिल्कुल लाना ना भूलिए, और महाराज जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, और ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में नीम करोरी बाबा की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कैची धाम की जय, नीम करोरी बाबा की जय, प्रेम से बोलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम, धन्यवाद।